Jai Hind, boys and girls, very warm welcome from Self Selection Board. That is one step towards your uniform. कैसी हो बच्चों? पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? मैं तो पता ही कौन हूँ, आई एम सोमेश जैन, जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। कैसे चल रहा है आपका तैयारी? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे या इस वीडियो में कमेंट करें कि आपको जवाब जरूर मिलेगा कि मेरी तैयारी में ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो जरूर बताएं बेटे, क्योंकि मैंने कहा है कमेंट करने से ना हमारा एंकरेजमेंट होता है, राइट है। और आज का टॉपिक का नाम जो है बड़ा टेक्निकल टॉपिक है, मतलब सबको डर लगता है इससे। गेस कर लो आप। यस, द टॉपिक इज टाइम एंड वर्क। क्लियर है? ये टॉपिक सीडीएस में भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं और एफकेट में भी क्वेश्चन आते हैं इसके। सो इसे छोड़िए मत। अगर आपने ये वीडियो तभी देखना है जब आपने मेरी पहली बेसिक वीडियो देख रखी है। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले से देखिएगा, क्योंकि जो इस क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा वो मैं लेवल अप कराऊंगा, यानी कि क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, राइट। और हर बार बताता हूं आपको कि मुझे मिठाई खानी है आपसे, आपके सिलेक्शन की, और सिलेक्शन मुझे आप पर जरूर कराना है, राइट है। बस आप इतना कर लो कि जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा करते रहो, और सिलेक्शन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतना बताना कौन से शहर से बोल रहे हो, जिससे कि मैं मिठाई चूज करूं, मिठाई तो मेरी पसंद की होगी अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो। क्लियर है? चलिए तो सीधे चलते हैं चक्कर की तरफ। लेकिन उससे पहले बता दूं मैं आपको एक बात कि अगर आपने मेरी बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेजा है जिसमें सारा पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें सारे चैप्टर्स मैंने बेसिक से कराया है। तो पहले वो करना, उसके बाद ये करना, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल अप है, तो आपको एकदम से करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आज का चैप्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो सबको डर लगता है। इस चैप्टर से सबको डर लगता है। नाम क्या है? टाइम एंड वर्क। क्लियर है? चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है 20 वर्कर्स कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days. After how many days should 5 workers should leave so as to work complete? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मैंने अब लिखवाया था पिछली बार। M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला होता है। M होते हैं नंबर ऑफ मैन्स, D होते हैं डेज, T होते हैं टाइम इन ए डेज, और वर्क W1, राइट। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास 20 वर्कर थे और वो काम 30 दिन में उन्हें करना था। हमें निकालना है कितने दिनों बाद 5 वर्कर चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं x दिन बाद चले गए, तो जो दिन बचे वो बचे 30 माइनस x डेज बचे। और कितने वर्कर थे? 20 ही वर्कर थे। लेकिन अब 5 वर्कर चले गए तो अब 15 वर्कर रह गए, और काम कितना चलेगा? अब भाई 5 दिन काम बढ़ गया, इट मीन्स काम चलेगा 30 माइनस x डेज। तो ये हो गया D1, ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया D2। सीधा लगा दो फॉर्मूला, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं करूंगा 20 इंटू 30 माइनस x इज इक्वल टू 15 इंटू 35 माइनस x। बस आपको x निकालना है। अब वीडियो पॉज कर निकाल लो। मैंने तो निकाल लिया, मेरा x आ रहा है 15 दिन, और जो कि ऑप्शन में है, तो मैंने ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया। समझ गए बात? तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, या आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है तो मैं एक तरीका और होता है, इसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन, राइट। तो क्या होता है, जैसे 20 आदमी करते हैं इतने दिनों में, ये आ गया। अब अगर एक आदमी करेगा तो वो ज्यादा दिन में करेगा, तो हम जनरली डिवाइड करते हैं, तो यहां कहते हैं इनटू करेंगे, बिकॉज इट इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। और अगर 15 आदमी करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो इसे डिवाइड करना है। अब ये आ गए डेज, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 35 माइनस x। एक तरीका ये भी है, आपकी मर्जी, जो मर्जी कर लो आप, राइट। चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है x नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days. इफ देयर वर 6 मैन मोर द वर्क कुड बी फिनिश इन 10 days लेस। व्हाट इज द रीजन? देखो सेम क्वेश्चन लिया मैंने, 2 बार इसे लिया कि आपको कंसेप्ट अच्छे समझ आ गए, राइट। तो मेरे पास x मैन है, यानी कि M1 तो हो गया ये, और 30 दिन में काम करते हैं, तो ये हो गया D1। अब अगर 6 आदमी ज्यादा होंगे, यानी कि x प्लस 6 डेज होंगे, तो 10 दिन कम लाएंगे, यानी कि 20 दिन लाएंगे, तो ये हो गया D2 और ये हो गया M2। बस M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 सीधा लगाना है आपने। तो x इंटू 30 इज इक्वल टू 20 इंटू x प्लस 6। बस x निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल दो फटाफट। कितना आया? तो मेरा आया 10x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू आ गई 12 आदमी आ गए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है बात? समझ में आ गई है ना? अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो आपको। अब अगला कंसेप्ट पे चलते हैं।
लिखा है राजू कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, विक्की इन 12 days एंड टिंकू इन 15 days. दे ऑल स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट राजू लीव्स आफ्टर 2 days. ठीक है जी. एंड विक्की लीव्स 3 days बिफोर द वर्क इज कंप्लीट. इन हाउ मेनी डेज? देखो आप ध्यान से सुनना, मैं ऐसा क्वेश्चन कैसे करता हूँ बता चुका हूँ. मैं पहले वीडियो में बताया था, मैंने क्वेश्चन ऐसे कैसे करता है. देखो सबसे पहले बात करते हैं कि 2 दिन जो काम किया वो तीनों लोगों ने किया. ठीक है, तो तीनों लोगों का वन डे वर्क हुआ 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 और काम हुआ 2 दिन. उसके बाद राजू ने छोड़ दिया. तो राजू ने छोड़ा तो हमारा विक्की और टिंकू काम कर रहे हैं. तो विक्की और टिंकू का काम कर रहे हैं और वो पता नहीं कितने दिन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने दिन कर रहे हैं. ये मैंने मान लिए x डेज काम किया. उसके बाद सोचो जरा, विक्की ने छोड़ दिया 3 दिन पहले काम कंप्लीट होने से. इसका मतलब ये हुआ कि विक्की ने 3 बजे छोड़ दिया. इट मींस 3 दिन टिंकू ने अकेले काम किया. तो 3 दिन काम किया टिंकू ने, वन डे वर्क इनटू 3 और पूरा काम निपट गया. काम आ गया 1. बस आपको x निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा. फटाफट वीडियो पॉज करो और बताओ मुझे x के लिए कितनी आ रही है आपकी. ठीक है, तो निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे. इसका एलसीएम आएगा 60. तो ये आएगा 6 + 5 + 4 × 2 प्लस ये हो गया. इसका कितना आएगा? इसका भी 60 लेते हैं. चलो एक इकट्ठा पड़ेगा. तो ये आ गया मेरा 5 + 4 और इसको भी 60 कर लेते हैं. तो 60 कर लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया. तो इक्वल टू मैंने 60 दे कि सारी 60 आ गए. तो उसमें 60 को टिंग 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 कॉमन लेके ले जाऊंगा यहाँ. आसान पड़ेगा मुझे. तो 5 × 6 = 11 और 4 × 15 दूनी 30. 30 तो ये हो गया और ये हो गया 9 × x भी है भाई 9x और ये हो गया 12 = 60. अब इसे माइनस कर दो, ये हो गए 42. तो 9x = 60 - 42 यानी कि 18. तो x की वैल्यू आ गई 2. इट मींस इन दोनों ने केवल 2 दिन काम किया. मुझसे पूछ क्या रहा था वो, इन हाउ मेनी डेज वन विल बी कंप्लीट. अब आप सोचो काम कितने दिन कंप्लीट हुआ. देखो 2 दिन तो ये हो गए, 2 दिन ये हो गए और 3 दिन ये हो गए. तो 3 और 2 5 और 2 7 दिन में काम कंप्लीट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है. काम छोटा था, 7 दिन जल्दी कंप्लीट हो गया. राइट, चलिए जी, समझ में आया क्वेश्चन वाला. तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में भी कराए हैं, अब भी करा रहा हूं. तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जैसे एक आदमी छोड़ गया, कब पकड़ा, ये आप देखिएगा. नेक्स्ट अगला है, एन इंजीनियर अंडरटेक ए प्रोजेक्ट ऑफ बिल्ड रोड 15 किलोमीटर लॉन्ग इन 300 days एंड एम्प्लॉइज 45 men फॉर पर्पस. ठीक है जी, देखो ध्यान से सुनना क्या कर रहा है वो. हमारी रोड जो है 15 किलोमीटर की रोड थी, 300 दिन में बनानी थी और 45 आदमी लगाने थे. आफ्टर 100 days ही फाइंड्स आउट दैट इतने वीक रोड बिल्कुल कंप्लीट, यानी कि 10 दिन में 100 दिन में, यानी कि 100 दिन पूरे हो गए. तो 200 दिन बचे अब हमारे पास. 100 दिन हो गए और हमारे 2.5 बची और 45 मैन ही लगाए रखे. लेकिन अब 200 दिन बचे हैं और रोड बची है 12.5 किलोमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन एम्प्लॉय, कितने लगाए जाए कि हमारा काम कंप्लीट हो जाए. तो मैंने मान लिया एक्स मैन लगा दिए. ये वाली लाइन हरी मेरे काम की नहीं है, तो काम तो हो चुका. अब लाए वही M1 D1 W1 है ना. तो इसमें देखो ये W1 है, ये D1 है और ये M1 है, ये M2 हो गया, ये D2 हो गया और ये W2 हो गया. सारा फॉर्मूला. तो M1 × D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 × D2 अपॉन W2. मैंने गलत कर दिया. तो M1 x है इंटू 200 अपॉन 12.5. बस आपको x निकालना है और x ही आंसर नहीं होगा. पहले निकाल लेते हैं x. तो मेरा x कितना आएगा देखते हैं. तो 15 × 45, 3 से 3 कट गया, तो ये जो बचा 900 इज इक्वल टू 200x अपॉन 12.5. 200 से 2 जो कट गई, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 9 × 12.5 अपॉन 2. देखो कितनी आ रही है यार. ये तो सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि 2 दिन और कम आ गए. तो हमने कुछ गलती करी. हाँ, हमने गलती करी कि हमने ये केस लिया, ये तो हमारा हुआ ही नहीं. ये तो एक एज्यूम्शन था कि इतना होना था, लेकिन हमने उल्टा कर दिया. ये केस नहीं काटना था, हमें ये वाला केस काटना था. ठीक है, एक बार दोबारा करते हैं इसे. अब की बार जो केस हो चुका बोलेंगे और जो होना था बोलेंगे, है ना. क्लियर है. चलिए जी, तो मैंने किया M1
M1 हमारे हैं 45 आदमी हैं, 100 दिन में उन्होंने 2.5 रोड बनाई, तो X आदमी 200 दिन में 12.5 की रोड बनाएंगे। अब हम X निकालेंगे, तो X कितना आएगा, ये कट गया इससे 5 बार, ये कट गया 0, तो मेरी X की वैल्यू आ गई 45/5 इंटू 2, ये आ रहे हैं मेरे कितने 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये मेरा आ रहा है 112.5, अप्रोक्सीमेटली 113 ले रहे हैं क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेटली लिखा है, ठीक है। यानी कि अब उसे 113 वर्कर चाहिए, लेकिन उस पर है कितने पे ऑलरेडी, उस पर ऑलरेडी 45 है, तो इसमें से 45 को माइनस कर दो तो मेरा आ जाएगा 68 वर्कर आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन शायद है यस, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया? तो मतलब गलती हमने ये कही कि हमें इतना काम करना था, वो तो करना था ना, हुआ तो नहीं, लेकिन हमारा 100 दिन में इतनी रोड बन गई है, यानी बना रहे हैं, वो ये एक्चुअल काम हुआ है, तो हमें वो केस लेना, जो होना था वो नहीं लेना, राइट। चलिए आगे चल लेते हैं। A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 20 days, they work together for 5 days and A goes away in how many more? देखो सेम क्वेश्चन दोबारा लिया मैंने, तो वो बताऊंगा तरीका। पहले 5 दिन काम किया उन दोनों मिलके, अब हुआ ये कि दोनों दोस्त थे तो कुछ बात हो गई, 5 दिन बाद ए बोला भैया मैं काम नहीं करने का, और अब तू जाना है, तेरा काम जाना है, ठीक है, तो वो चला गया। उसके बाद बेचारे ने बी ने अकेले काम किया, अब वो थोड़ा दिन ज्यादा लगे होंगे तो पैसे ज्यादा मिलेंगे ऑब्वियस सी बात है उसे। तो पहले देखते हैं कि ए ने और बी ने मिलके काम किया 5 दिन, उसके बाद बी ने किया x दिन और काम एक कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। पहले तो कितना आएगा, ये आएगा एलसीएम 20 आएगा, तो 33/20 आ जाएगा इंटू 5 प्लस x/20 इज इक्वल टू 1, ये कट गया 4, इसको ले आते हैं माइनस में 3/4, तो ये आ गया मेरा x/20 इज इक्वल टू 1/4, x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि 5 दिन और काम किया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। इन्होंने मोर डेज लिखा है इसलिए आंसर 5 हुआ, अगर ये मोर शब्द ना लिखा होता तो कितना आंसर होता, तो आंसर होता 10 डेज, तो पहले 5 दिन लग गए, 5 दिन बाद लग गए, तो इसलिए 10 डेज हो जाता अगर ये मोर ना लिखा होता। तो ये छोटी छोटी बातें भी कभी कभी क्वेश्चन को गलत कर देती है, तो आप पढ़ते नहीं हो और वो क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है आपको। तो बी केयरफुल कि अगर मोर लिखा है तो जो एक्स्ट्रा दिन लगे वो लेने हैं, और मोर नहीं लिखा तो टोटल डेज लेते हैं, ठीक है जी, समझ आ गया। चलो वेरी गुड, आगे चल लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन देखो ये, अजय विजय एंड संजय कैन एम्प्लॉय टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹529। अजय एंड विजय टुगेदर आर सपोज टू डू इतने ऑफ द वर्क एंड विजय एंड संजय टुगेदर इतने वर्क, इन हाउ मच शुड अजय पेड? ओके देखो जी, टोटल पैसे मिले उन्हें ₹529। अब ये पैसे कैसे बटेंगे? बस सीधी बात है, जितना जो आदमी काम करेगा उसे उतने पैसे मिलेंगे। तो हमें निकालना बेसिकली कि इन्होंने कितना कितना काम किया। तो हमें दे रखा है अजय और विजय ने काम किया 19/23, तो मैं लिख देता हूं अजय प्लस विजय इज इक्वल टू 19/23। फिर लिखा है विजय एंड संजय, विजय एंड संजय ने काम किया 8/23। अच्छा ये तो पता ही है आपको काम कितना होता है टोटल, वेरी गुड, काम होता है हमेशा 1। अब सोचो कि अगर अजय और विजय ने मिलके इतना काम कर लिया तो संजय ने कितना काम किया होगा, यार 1 में से माइनस कर दो, तो ये आ गया मेरा संजय का काम, तो संजय का मेरा काम आ गया 4/23, राइट। अब संजय काम आ गया, मैंने संजय काम को यहां पुट कर दिया, उससे मेरा विजय काम आ जाएगा, तो विजय प्लस 4/23 इज इक्वल टू 8/23, तो विजय काम भी आ गया 4/23, यानी कि संजय काम भी आ गया और विजय काम भी आ गया। अब अजय काम निकाल लेते हैं, तो विजय की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो विजय काम अजय काम आ जाएगा, अजय आ जाएगा मेरा 19/23 माइनस 4/23 यानी कि 15/23। तो इसका मतलब ये हुआ अजय विजय और संजय, अजय ने काम किया है 15/23, विजय ने काम किया है 4/23, संजय ने काम किया है 4/23। इनका रेशो निकाल लेते हैं, तो 15:4:4 इतना इतना काम किया है। अब मुझे निकालना है अजय का पेमेंट कितना आएगा। तो आपने रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा है पहले से ही, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ोगे आ गया। तो मुझे अजय का रेशो मतलब अमाउंट निकालना, तो अजय का रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल पैसे, ये मेरा आंसर होता है। तो ये मिलकर आ रहा है 23, ये इससे कर रहा है 23 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 345 रुपए आ गया, यानी कि अजय को मिले 345 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर है क्या, यस ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा था आपके, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि देखो मैंने पहले भी कहता हूं, मैंने यहां लिखा भी है कि अगर आपको मैथ्स आपका अच्छा करना है
तो ये नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन रिपीट करने हैं। मान लो आपने अपने असाइनमेंट के 50 क्वेश्चन ले लिया आपने और वो क्वेश्चन आपने 5 बार कर लिए, तो उससे फायदा नहीं है। फायदा किससे है? फायदा है जब आप नए क्वेश्चन करोगे। फायदा क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें अपने दिमाग का विकास करना है। क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गया। पहले ये हुआ करता था कि आपने 10 साल की पीवा पढ़ जाओ तो आपका काम हो जाएगा, पर अब ऐसा नहीं बचा। अब ना यूपीएससी स्मार्ट हो गया। कोई भी यूपीएससी हो या आईपी मैट वाली हो, ये स्मार्ट हो गए हैं। ये ना क्वेश्चन रिपीट नहीं करते आराम से, ठीक है। अब वो स्मार्ट हो तो हम भी स्मार्ट होना पड़ेगा, राइट। तो आपको करना क्या है इसके लिए? जो वीडियो बना रहा हूं मैं, 2 वीडियो से हो गई मेरी इसकी, आपको पहली देखनी है, फिर दूसरी देखनी है। अगर समझ ना आए तो दोबारा देखनी है। अगर समझ में ना आए तो जब दोनों में देख लिया आपने, फिर ये क्वेश्चन नहीं करना है आपने। फिर आपके पास कोई असाइनमेंट होगा, उसे उठाओ, पहले वो करो, फिर दूसरा असाइनमेंट उठाओ, वो करो। आप जैसा सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो दिमाग का विकास अच्छा होगा। वो तभी होगा जब आप नए क्वेश्चन करोगे। सोचना पड़ेगा आपको उसके लिए, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन रिपीट मत करो, उससे हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद कर रहे हो आप, मुझे याद नहीं करना है। जिसने मैथ्स याद करना शुरू कर दिया वो जिंदगी में मैथ्स पढ़ ही नहीं सकता, क्लियर है। चलो आगे चल लेते हैं। A cistern is normally filled in 5 hours. However, it takes 6 hours when there is leak in the bottom. If the cistern is full in that, अब देखो क्या हुआ। एक टैब है जो उसको 5 घंटे में फिल कर देती है, लेकिन एक लीक है यहाँ पे। अगर वो भी खुल जाए तो इसे भरने में लगते हैं 6 घंटे, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि ये लीक उस टैंक को कितनी देर में खाली कर देगी। तो मैंने मान लिया कि वो x डेज में खाली कर देगी। तो जो ये वाला टैप है, इसका वन डे वर्क हुआ ये, और इसका खाली करने का वन डे वर्क तो खाली में माइनस करेंगे, याद रखना। और दैट इज इक्वल टू 1/6। बस आपको x निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो मेरा 1/x आ गया, 1/5 माइनस 1/6 यानी कि 1/30। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 30 घंटे लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये मैंने इसलिए किया है कि अगर लीकेज हो रही है, यानी कि पानी बाहर जा रहा है, तो वहां माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। क्लियर है? समझ आ गया? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। A takes 5 more than B to do a certain and 9 more days C then A and B together can do a piece of work in same time as C. How many days it would? बहुत क्वेश्चन बढ़िया है। तो पहले लेते हैं हम A, B और C। अब A लेता है 5 दिन ज्यादा B से, तो अगर B के मैं x डेज मान लूं तो इसके हो जाएंगे x + 5 डेज। और लिखा है एंड 9 डेज मोर कंप्लीट C देन C, यानी कि जो A है वो C से 9 ज्यादा है, तो इसको दोनों माइनस कर दो तो ये हो जाएगा x - 4। नाउ क्लियर? अब लिखा है A and B टुगेदर कैन डू ए पीस इन ए राउंड, तो यानी कि ए का वन डे वर्क प्लस बी का वन डे वर्क इज इक्वल टू सी का वन डे। फिर बस आपको एबीसी की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा आपका। तो 1/x + 5 + 1/x इज इक्वल टू 1/x - 4। बस एलसीएम ले लो, एक क्वाड्रेटिक क्या बनेगी। चलो वो भी सिखाते हैं आपको नई चीज। तो इसका एलसीएम लेंगे तो x × x + 5, यहाँ हो जाएगा 2x + 5 इज इक्वल टू 1/x - 4। तो 2x + 5 × x - 4 इज इक्वल टू x² + 5x। मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे भी। 2x² - 8x + 5x - 20 इज इक्वल टू x² + 5x। एक x² से x कट गया, बचा x²। 5x से 5x भी कट गए, तो बचा 8x और -20 इज इक्वल टू 0। अब आपको इससे निकालनी है x की वैल्यू। इसकी करनी होती है मिडिल टर्म स्प्लिट। किस किस को पता है? हाथ खड़े करो, मतलब हाथ खड़ा करना है। तो इसको फैक्टर करेंगे 10 - 2 तो 10x - 2x + 2x - 20, तो x - 10 आ जाएगा और x + 2 आ जाएगा। x की 2 वैल्यू आ गई, 10 और -2। -2 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो मेरा आंसर हो जाएगा 10। तो निकालना क्या है मुझे निकालना है हाउ मेनी A शुड हैव टेक टू डू। A निकालना है। A मेरा कितना है? x + 5 और x कितना है मेरा? 10। तो आंसर हो गया 15। क्लियर है? समझ में आ गई बात आपके? बहुत बढ़िया। समझा तो हो तुम, लेकिन बस ये है कि आप वो डस्ट जब रही है, डस्ट हटानी है, वो एक जमा करना है हाथ को। तो आप ना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हो कभी भी। पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि देखो आपका टारगेट बहुत बड़ा है। एनडीए, सीडीएस, एफकैट या आईबीमैट, ये चारों टारगेट बड़े हैं। अगर टारगेट बड़े हैं तो आपको मेहनत भी उसी टारगेट के हिसाब से करनी पड़े। सपने देखना आसान है, पर सपने को पूरा करने की जो मेहनत करनी पड़ती है, आपको लगता है कि जो आदमी बड़ा हो गया वो बड़ा ऐसे हो गया, किस्मत बढ़िया थी उसकी। नहीं, अगर आप देखो सचिन तेंदुलकर को देखो, वो बड़ा कैसे हुआ। कई हजार घंटे, कई लाख घंटे प्रैक्टिस करी उसने।
बहुत पसीना बहाया तब जाके यहाँ तक पहुंचा। कोई भी लता मंगेशकर ले लो आप, उसका आवाज तो थोड़ा अच्छी थी, लेकिन उसको मेहनत प्रैक्टिस, भाई एक गाने गाने के लिए उन्हें 10-10 15-15 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती, तब जाके वो हर गाना गाया जाता है। तो जो भी बड़ा आदमी हुआ है वो मेहनत से बड़ा हुआ, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, ये तो मानता हूं मैं कि किस्मत का योगदान भी है, लेकिन किस्मत आप तो आपके हाथ में नहीं है। अब आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना। आप करते रहो, अगर किस्मत में हुआ तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, अगर आपने मेहनत नहीं करी, किस्मत हो तो भी नहीं होने का। ये बात समझ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चे नहीं समझते कि अगर आपने मेहनत नहीं करी और किस्मत में हो गया तो भी वो किस्मत पलट देगा, क्योंकि आपने वर्क ही नहीं किया, कर्म नहीं किए। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। A alone can complete a job in 4 days. He is twice as fast as B, while B is twice as fast as C, and all work together. देखो जी क्या कह रहा है वो, A, B, C एक काम को करता है 4 दिन में। अब A, he is twice as fast as B, यानी कि A जो है वो दोना अच्छा है B से। तो अगर A दोना अच्छा है तो A को दिन कम लगेंगे ना। वेरी गुड, तो इसका मतलब B के दिन हो गए 8। अब लिखा है B is twice as fast as C, B C से भी अच्छा है, तो C को लगेंगे 16। अब वो तीनों काम करना है, तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इसका 16 एलसीएम आ रहा है, 4 प्लस 2 प्लस 1, ये आ गया मेरा 7, 7/16। अब हमें दिन निकालने हैं, तो इसको कर दो रेसिप्रोकल, बिकॉज इट इज 1 डे वर्क। ये हमारा काम आया एक दिन का, A B C का एक दिन का काम आया, इस उल्टा कर दो, 16/7 डेज आ गए, ये मेरा आंसर हो गया। इसमें ऑप्शन है तो 16/7 डेज आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आगे चल लेते हैं। A pipe can fill a tank in X hours and another can empty in Y hours. If the tank is 1/3 full, then number of hours in which they will complete the goal. क्या कह रहा है वो कि एक पाइप है X, इनलेट पाइप है, जो बताया, जो क्वेश्चन कराया मैंने सेम करा रहा हूँ, इसलिए कि दो क्वेश्चन करा लो, क्यों? देखिए आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक पाइप इनलेट पाइप वो उसे लगता है X घंटे, एक पाइप है आउटलेट उसे लगते हैं Y घंटे। तो इनका काम कितना हुआ? इनका हुआ 1/x माइनस 1/y, ये आ गया इनका 1 घंटे का काम। इसका एलसीएम ले लिया तो y माइनस x/xy, ये आ गया इनका 1 घंटे का काम। तो टोटल दिन लगेंगे, इन्हें घंटे लगेंगे, उल्टा कर दिया मैंने से अभी किया था हमने। ये आ गया टोटल टाइम पूरा टैंक बनने में। ठीक है, लेकिन ये 1/3 ऑलरेडी फुल है, तो मुझे कितना बनना है? 2/3 बनना है, तो इसे 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। अगला दबाव लिखा है A फिनिश 6/7 ऑफ द वर्क इन 2x आवर्स, यानी कि 6/7 काम करता है वो 2x आवर्स में। तो पूरा काम कितने में करेगा? तो अगर एक काम करेगा तो वो हो जाएगा 2z/6/7। कि बात नहीं समझ आई नहीं आई? तो ये हो गया 7 पहुंच गया ऊपर, और ये कट गया 3 से, तो 7z/3, यानी कि इतना दिन में पूरा काम कर लेता है। B works twice as fast and finish the remaining work. For how long did B work? चलिए जी, तो ये A काम करता है पूरा एक दिन में। अब B ट्वाइस फास्ट है, तो अगर B ट्वाइस फास्ट है तो B को दे जाएंगे आधे, तो B को पूरा काम करने में लगेंगे 7z/6 डेज। राइट, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब काम A ने कितना कर लिया? काम A ने कर लिया 6/7 काम। कितना काम बचा? 1 में से माइनस कर दो, यानी कि 1/7 काम बचा है। क्लियर है? अब ध्यान सुनना, अगर B पूरा काम इतने दिन में करता है तो B ही इतना काम कितने दिन में करेगा? तो बस इंटू कर दो 1/7, तो मेरा आंसर आ गया z/6, जो कि ऑप्शन तो है ही नहीं। अबे ध्यान से देखो बालको, इसे काट दो 6 से, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। दिख रहा होगा तुम्हें? है? चलो आगे चल लेते हैं, अगला लेते हैं। अगला है अजीत कैन डू एज मच एज वर्क इन 2 days एज बलजीत कैन डू इन 3 days, एंड बलजीत कैन डू एज मच इन 4 days एज दलजीत इन 5 days। चलो पहले इस लाइन की बात कर लेते हैं पहले। तो अगर मैंने मान लिया अजीत को टोटल डेज लगते हैं x, बलजीत को टोटल डेज लगते हैं y, और दलजीत को टोटल डेज लगते हैं z मान लिया मैंने। तो पहली लाइन क्या कह रहा है वो कि जितना काम अजीत 2 दिन में करेगा उतना ही काम बलजीत 3 दिन में करेगा। तो अजीत का वनडे वर्क ये हुआ, तो 2 दिन का काम उसका ये हो गया, और इक्वल टू 3/y। पहले क्वेश्चन की आ गई। क्लियर?
अब ये कह रहा है बलजीत जितना काम 4 दिन में करेगा उतना ही तलजीत काम करेगा 5 दिन में। तो ये कि कुछ निकाल भाई, इससे निकाल लिया मैंने x रेशो y, ये मेरा आ रहा है 2:3। इससे निकाल लिया y रेशो z, ये आ रहा है 4:5। तो मैंने निकाला x y z, ये है 2:3, ये है 4:5। मुझे सेम बनाना है तो इसमें कर देते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई, इसमें कर देते हैं 3 से, तो मेरा आ गया 8:12:15। ये तीनों पर रेशो आ गया, यानी कि डेज का रेशो। इतने दिन में काम करते हैं वो, तो इनके दिन मान लिए मैंने 8 के, 12 के और 15 के। अब वो तीनों मिलकर कर रहे हैं 20 दिन में काम। इसका मतलब ये हुआ कि 1/8 के प्लस 1/12 के प्लस 1/15 के इज शुड बी इक्वल टू 1/20। सबसे पहले वीडियो पॉज करो, इससे के निकालो, के कितना आ रहा है। मेरा इससे के आ रहा है 33/6। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है बलजीत कितने दिन में करेगा। तो बलजीत हमारा कितना है 12 के, तो 12 इंटू के की वैल्यू 33/6, ये कट गया 2 टाइम्स 66 डेज। आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन है क्या, यस ऑप्शन नंबर सी है। मात्रा दो फटाफट। तो देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन करना आसान है, शॉर्टकट याद करके क्वेश्चन करना भाई बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो आपका शॉर्टकट काम नहीं करेगा, काम करेगा आपका कंसेप्ट जो आपने लर्न किया, जो आपने समझा है। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है ए टैंक होल्ड इतने गैलन ऑफ वाटर, its inlet is 7 inches in diameter and fill the tank in 5 gallon per minute। अच्छा देखो, 100 गैलन का है और 5 गैलन पर मिनट भर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट लगेंगे इस पाइप को भरने में। अच्छा, द आउटलेट पाइप इज ट्वाइस एज डायमीटर ऑफ आउटलेट, हाउ मेनी मिनट दिल विल empty the tank if the inlet pipe is shut off, find the tank it is full, outlet is open। ठीक है, क्या लिखा है, रेट ऑफ फिलिंग और एम्प्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। इसका मतलब जो रेट है वो रेट डबल हो जाएगा अगर डायमीटर डबल हो गया तो अगर इनलेट पाइप को 20 मिनट लग रहे हैं तो आउटलेट पाइप को 10 मिनट लगेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, उसका डायमीटर डबल है। अगर डायमीटर डबल है तो पानी डबल फेंक रहा है तो टाइम आधा लगेगा, तो 10 मिनट लगेंगे उसको करने में। तो ये तो सीधा आंसर ही आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो उसमें तो क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको ये पता है कि भाई अगर दुगना पानी फेंक रहा है वो, तो टाइम आधा लगेगा, 20 मिनट लगेगा उसको, तो 10 मिनट लगेंगे, काम खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है ABC वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। इसका मतलब 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 1। एक लाइन का कंसेप्ट बना लिया करो फटाफट। एक लाइन पढ़ी आपने, इसका मतलब ये हुआ, हाउएवर C ओनली वर्कड फॉर फर्स्ट 3 days व्हेन इतने ऑफ द जॉब वाज डन। यानी कि C ने केवल 3 दिन काम किया और उन 3 दिन में इतना काम हो गया था। ठीक है, इसका मतलब ABC, अब C ने काम किया केवल 3 दिन, यानी कि ABC ने मिलके काम किया 3 दिन, यानी कि 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू ये रखा। अब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम को 10 दिन लगे। ठीक है, उसमें से C, देखो ये मैंने गलत लिखा, इसकी जरूरत नहीं है, 10 दिन काम चला, उसमें से तीनों ने काम किया ABC ने, लेकिन C ने काम किया केवल 3 दिन। A ने काम किया 10 दिन, B ने काम किया 10 दिन, तो इसका मतलब 10/A प्लस 10/B प्लस 3/C इक्वल टू 1। पहली इक्वेशन वाली ये बन गई। ठीक है, दूसरी बनेगी जितने में 5 दिन में काम करता है तो 5/A इज इक्वल टू 4/B। एक क्वेश्चन हमारी ये बन गई, राइट। अब तीसरी क्वेश्चन बनेगी हमारी ये वाली, 3/A 1/A इज इक्वल 37/100। तो एक बन गई 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 37/300। अब ये 3 इक्वेशन बनी और मुझे निकालनी है ABC की वर्किंग। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, मैं बता दूंगा मैं कैसे निकालना है। यहां से निकालते हैं 1/A की वैल्यू, तो 1/A की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/5P। अब ये 1/A मैं यहां भी पुट करूंगा और यहां भी पुट करूंगा, राइट। तो मैं ऊपर पुट कर रहा हूं पहले, तो ये आ गई 10 इंटू 4/5B प्लस 10/B प्लस 3/C इक्वल टू 1। ये कट गया इससे 2 बार, 8 और 10 18, 18/B प्लस 3/C इक्वल टू 1। ये मेरी बन गई एक इक्वेशन। अब ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां भी, तो 4/5B प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 37/300। क्लियर है।
इसे ऐड कर लिया मैंने, L से 5 आ रहा, तो 9/5b प्लस 1/c इज इक्वल टू 37/3। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, उससे मेरी b आ रहा है, मेरा b आ रहा है 20। ठीक है, अब मैंने b की वैल्यू 20 यहां पुट कर दी, तो मेरा c आ रहा है 30। और जब मैंने b और c की दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दी तो मेरा a आ रहा है 25। अब वो कहता क्या है, वो पूछ रहा है हाउ मेनी डेज फास्टेस्ट वर्कर। तो फास्टेस्ट वर्कर कौन हुआ, जो सबसे कम दिन लेगा। सबसे कम दिन कौन ले रहा है इसमें से, बी ले रहा है, तो बी आंसर हो गया 20, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, स्टार मार्क का 2 इसे। चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है ए एंड बी कंप्लीटेड वर्क इन 5 days, हैड ए वर्कड एट ट्वाइस द स्पीड एंड बी हाफ द स्पीड, इट वुड हैव टेक देम 4 days टू कंप्लीट। तो पहले तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/5। ये a मैंने माना है a के डेज और b माना है b के डेज। अब लिखा है a वर्क ट्वाइस स्पीड से करता, अगर a ट्वाइस स्पीड का तो दिन के आधे लगेंगे, तो ये हो जाएगा 2/a, वन डे वर्क डबल हो जाएगा। और हाफ स्पीड b, तो ये हो जाएगा 1/2b दैट इक्वल टू 1/4। अब मुझे निकालनी है a की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे b को करना है एलिमिनेट। तो मैं ऐसा करता हूं, तो मैं पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1/2a प्लस 1/2b इज इक्वल टू 1/10। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, 2/a माइनस 1/2a इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/10। बस इसका एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आएगा मेरा 20, ये बचा 5 माइनस 2, तो यहाँ आ गया मेरा 3/2a और यहाँ आ गया मेरा 3/20। 3 कट गया, a की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि a करता है 10 दिनों में। क्या आंसर है ऐसा, यस, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई? ठीक है, चलो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं एक और। ये लिखा है लिखा है इट टेक्स 6 days फॉर 3 women एंड 2 men टू कंप्लीट वर्क। 3 वोमेन है और 2 मैन है, यानी कि 3/woman प्लस 2/men शुड बी इक्वल टू 1/6। कोई 6 दिन लग रहे हैं। 3 men वुड डू सेम वर्क 5 days सूनर देन 9 women। अब लिखा है 3 मैन जो करते हैं वो सेम काम को जितनी 9 वोमेन करती हैं उससे 5 दिन पहले कर लेते हैं। ठीक है, मैंने W क्या माना है, मैंने माना W एक वोमेन जो काम करेगी पूरा काम कितने दिन में करेगी। तो अगर 9 वोमेन होंगी तो काम कितने दिन में हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 9 W/9 दिन में हो जाएगा। कोई एक वोमेन कर रही है W दिन में, तो 9 वोमेन करेंगे W/9 डेज में। ऐसे ही 3 मैन करेंगे M/3 डेज में। अब वो कहता है कि M/3 डेज ये जो M मैन है वो जल्दी कर लेते हैं, यानी कि इसको माइनस करके इक्वल टू 5 आएगा। अब ये 2 इक्वेशन बनी, मुझे निकालनी है M और W की वैल्यू। लिखा है अब टाइम वो बाद में बात करेंगे, पहले हमें M और W निकालना है। तो मैंने क्या किया, बदे यहाँ से 3 एलसीएम लिया, मतलब 9 एलसीएम लिया इसका, तो 3 वोमेन माइनस 3 मैन इज इक्वल टू 45। इससे निकाला मैंने W की वैल्यू, और ये W की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। ठीक है, उससे बनेगी आपकी क्वालिटिक W की टर्म में। उससे W की 2, आप निकालना जरूर, मैं तो निकाल चुका, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। इससे W की 2 वैल्यू आएंगी 90 और 9। क्लियर है, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। यहां से निकालेंगे M की वैल्यू। M की वैल्यू आ रही है W माइनस 45/3। ये M की वैल्यू यहां डालेंगे, उससे W में क्वाड्रेटिक बनेगी। W की 2 वैल्यू आएंगी 90 और 9। जब मैं W की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मेरी M की भी 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगी 90 माइनस 45/3, एक आएगी 9 माइनस 45/3। ये तो वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मैं से लूंगा ही नहीं, राइट। तो ये खत्म हो गई, बच्चा कितना 90 माइनस 45/3, 15 दिन आ गए। इसका मतलब मैन करता है 15 दिन में, वोमेन करती है 90 डेज में। तो रेशो कितना आ गया, मुझे रेशो निकालना है, तो 90/15, 6 आ गया रेशो, 6 टाइम्स आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, आपको टाइम लगेगा, करना जरूर पूरा, छोड़ना मत इसे। आप कहोगे यार सर अभी सर ने नहीं करा, मेरा आ ही जाएगा, ना ना ना, आप इसे करना पूरा। देखो एग्जाम मुझे नहीं देना है, एग्जाम देना है आपको, तो इसलिए आपको मेहनत करनी है, मुझे कम करनी है। क्लियर है, चलो जी। अब आपने पूरी वीडियो देख ली। अब मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कमेंट जरूर करना है आपने, लेकिन अब एक काम मैंने और दे दिया आपको। अब आपको ना मेरी वीडियो को रेटिंग करनी है। अब रेटिंग है 1 से लेके 10 तक, राइट। अगर आपने 10 रेटिंग दे दी, इट मीन्स फायर क्या वाइल्ड फायर हो गया, राइट। लेकिन अब
6 दोगे, 5 दोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन मेरी क्वालिटी। तो जैसे आपको मेरी क्वालिटी लगे वैसी आप रेटिंग जरूर करें और कमेंट जरूर करें, चाहे अच्छी लगे चाहे वीडियो खराब लगे। मैं हर वीडियो में बोलता हूं आपसे, अब भी बोल रहा हूं, बट एक काम और, रेट और करना है आपने। क्लियर है? चलिए, सो गाइस, थैंक यू सो मच।